సన్రిచ్ హాస్పిటల్స్ జంట నగరాల్లో ఉన్నతమైన ప్రమాణాలతో కూడిన మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. ఆధునిక వసతులు, 24 గంటల ఎమర్జెన్సీ వైద్య సదుపాయం. హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రజలందరికీ అందుబాటులో. అనుభవం కలిగిన డాక్టర్లచే అతి తక్కువ ధరల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలు. సన్రిచ్ హాస్పిటల్, మోతీనగర్, హైదరాబాద్. ఫర్ అపాయింట్మెంట్ కాంటాక్ట్ 9652766690, 9652766695. तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जमीतुल कुरैशी के सदर मोहम्मद सलीम फिर से एक बार सुर्खियों में आ गए हैं। जमीतुल कुरैशी के मेंबर्स ने लगाया इल्ज़ाम, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जमीतुल कुरैशी के सदर मोहम्मद सलीम ने जमीतुल कुरैशी की कमेटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। स्लाटर हाउस 3 से 4 स्लाटर हाउस खुद के नाम पर और ख़ुद के हामियों के नाम पर करते हुए जमीतुल कुरैशी को धोखा दे रहे हैं। आज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मंसूर चौधरी, खालिद हुसैन और दीगर लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जमीतुल कुरैशी के सदर मोहम्मद सलीम ने अपने अहदे का फ़ायदा उठाते हुए पुलिस का सहारा लेते हुए नाजायज़ केसेस बुक करते हुए हक की जब आवाज़ निकलती है, जब हक की बात पूछते हैं तो इन लोगों के ऊपर नाजायज़ केस बुक करते हुए इनको सता रहे हैं। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करते हुए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जमीतुल कुरैशी के सदर मोहम्मद सलीम पर लगाया इल्ज़ाम। मीडिया से बातचीत करते हुए मंसूर चौधरी और खालिद हुसैन ने सारे तफसीलात बताए हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सीनियर जर्नलिस्ट सैयद सईद कादरी की खास रिपोर्ट। मैं मोहम्मद जावेद कुरैशी रमनसपुरा। सलीम साहब जो है जब से उन्होंने सदारत पे आए, चिंगी चल्ला कमेला लिए, चिंगी चल्ला कमेला लेने के बाद 10% देता हूँ बोले, मगर अभी तक कोई परसेंट नहीं दिए। उसके बाद फिर अब ये दूध बड़ी कमेला लिए, उसमें 3 लाख रुपए देते बोले, 3 लाख भी नहीं दिए। और इतना करप्शन है इनके पास कि इन्हों की बिरादरी के फलाई के काम के मामले में ज़ीरो है। और आए दिन जानवर के गाड़ियाँ पकड़े जाते, इन्हों तो सबके सामने बोलते कि भाई मेरे को रात में भी फ़ोन करो मैं आ जाता हूँ, मगर इन्हों रिस्पांस नहीं देते। ना किसी की गाड़ी आज तक छुड़ाए, ना एक जानवर छुड़ाए। इन्हों हर मामले में फेल है। और ये जमात खाने में जो मोनोपोली चली, जनरल सेक्रेटरी और सदर दोनों जने मिलके मोनोपोली चला रही। और ये एक 8-10 दिन पहले 5 नए मेंबर लिए जो जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, जो बाउंड्री वर्क पे है, उनको मेंबरशिप नहीं मिल रही। होटला वाले, फर्नीचर वाले, कोई से भी दूसरे अदर्स वालों को इन्होंने लेके जमात चला रही। बाउंड्री वर्क पर जितने लोग हैं उनको एक भी मेंबरशिप नहीं है। तो हमारी जमात बाउंड्री वर्क पे होना चाहिए और ना कि कोई होटला वालों की जमात नहीं है हमारी। शुक्रिया। मेंबर जमीतुल कुरैश हैदराबाद और एक कुरैश बरादरी की हैसियत होने के नाते मैं बाय डिफ़ॉल्ट जमीतुल कुरैश हैदराबाद का मेंबर हूँ। ये हमारी जमीतुल कुरैश हैदराबाद जो तंजीम थी हमारे कुरैश बरादरी की फ़लाह बहबूद के लिए बनाई गई थी। ये लेकिन आज फ़लाह बहबूद के ख़िलाफ़ वर्जी होते हुए ये जमीतुल कुरैश हैदराबाद एक सियासी मैदान, सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि हमारे सलीम साहब जो है उन्होंने एक सियासतदान है, इसको सियासी अखाड़े में तब्दील कर चुके हैं। और ये जमीतुल कुरैश हैदराबाद जो कुरैश बरादरी के लिए बनाई गई थी, आज ये एक ज़ाती मिल्कियत में तब्दील हो चुकी है सलीम साहब के, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और गैर दस्तूरी हिसाब से काम कर रही। हमारे जमीतुल कुरैश हैदराबाद का एक दस्तूर है जो हमारे बड़े बनाए थे और उसके हिसाब से हमारे को उसके तहत ही जैसो ये जमात को चलाना है। लेकिन हमारे सलीम साहब इसकी बरखिलाफ़ी हमेशा से शुरू से जो है 14 सालों से इसकी बरखिलाफ़ी में ही काम कर रहे हैं। और हर आए दिन अपनी जमात में मंजूरियाँ जो लेना है गैर दस्तूर के हिसाब से मंजूरियाँ ले रहे हैं। और मीटिंग जो कॉल हो रही है तमाम लोग को उसको लीडर नहीं पहुंचा रहे हैं जो मेंबर्स हैं। और मेरे को सस्पेंड करे हैं बोल के ओरली बोल रहे हैं सलीम साहब, लेकिन हमारे दस्तूर में सस्पेंड करने का एक तरीक़ेकार है। जो तरीक़े के हिसाब से ना मेरे को सस्पेंड करे हैं, ना मेरे को आज तक लेटर इशू करे हैं। सलीम साहब के ख़िलाफ़ हम लोग जो इन्होंने गलत काम कर रहे हैं हमारी बरादरी में, हमारी जमात चलाने में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाए थे। जो उन्होंने हमारे को जमात को टेंडर दिए बोल के जो आज से कुछ 1 साल पहले जो बताए थे, उसमें 3 लाख का उन्होंने गाला रख के दिए थे, 3 लाख का। हम लोग वो चीज़ को उठा के बाद में ये तमाम चीज़ें वहाँ से और भी उनके खिलाफ उनके सदारत के नीचे में जितने भी जने यहाँ पे करप्शन या धांधियाँ कर रहे हैं हमारी जमात में, उसके ख़िलाफ़ हम लोग तमाम चीज़ें आवाज़ उठाने पे हमारे को सस्पेंड बोल रहे हैं। हमारे को ना दस्तूर के हिसाब से सस्पेंड करे। हर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बनाने का भी एक तरीक़ेकार है।
हर आए दिन उनके कुछ ख़ानदान के लोगों को हर आए दिन गैर दस्तूर के हिसाब से मेंबर्स बना ले रहे हैं। हत्ता कि ये हो चुका है कि उनके पूरे तमाम ख़ानदान वाले तो मेंबर बन चुके हैं, और अब बनना इनके अपना पोतरा हुआ तो पोतरा को बनाना बाकी है, नवासा हुआ तो नवासे को बनाना बाकी है। यहाँ तक कि अपनी एक सियासी जमात और अपनी मिल्कियत में तब्दील कर चुके हैं जमात को। और हमारे बरादरान खुरेश को जो तकलीफ़ हो रही है उसके मसले मसाइल पे हर कोई आवाज़ उठा रही, गाड़ियाँ पकड़े जाते हमारे हर आए दिन, उसके लिए आवाज़ उठा रही, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं ले रही। और हमारे जमात में जो फलाह बहबूद का काम हो रहा उसको भी कोई तरजीह नहीं दे रही, और हमारी कमेटियाँ बनाने का हमारे जो भी अलग अलग बनाना है उसके ऊपर भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। हर आए दिन इसी तरह से जमात को चलाया जाए, गैर दस्तूरी और गैर कानूनी तौर पे हमारी जमात को रनिंग कर रहे हैं। 14 साल से सदारत पे बैठे हुए, 14 हमारे दस्तूर के हिसाब से अवामी जलसा लेना है, साल में कम से कम तो एक लेना है, इसकी एक हमारे दस्तूर में ये मेंशन किया गया। लेकिन 14 सालों में एक बार भी अवामी जलसा सलीम साहब ने एक बार भी नहीं लिया। और हमारे दस्तूर के हिसाब से सदर को 200 रुपये खर्च करने की अथॉरिटी दी गई है, लेकिन सलीम साहब हर आए दिन हज़ारों रुपया अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खर्चा कर रहे हैं, और बेवाओं यतीमों के पैसों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही। वहाँ पे चाय और अखराजात, पूरे तमाम अखराजात बेवाओं के यतीमों के पैसे से दिया जा रहा है। और हम ये भी चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, ये उठाने पर ही जैसे तमाम इक़दाम कर रहे हैं ये और हमारे स्लॉटर हाउस जो कमेले के ये हमारे बरादरान। मैं मोहम्मद माजिद कुरैशी रमनसपुरा। आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सलीम साहब जमीतुल कुरैश हैदराबाद के सदर जो अपनी मनमानी चला रहे हैं हर मामले में, जिस तरह के माजी में टेंडर देकर टेंडर ले लिए, और अभी जमीतुल कुरैश हैदराबाद के 4 सलाटरों से अमरपेट में एक रवैया, भोईगोड़े में एक रवैया, रमनसपुरे में एक रवैया। अभी माजी में जो है 2-4 दिन पहले कुछ गाड़ियाँ पकड़े गए, वहाँ से बच्चे फ़ोन करे तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि हमारे जमीतुल कुरैश के सदर है, उनको फ़ोन कर रहे हैं हम, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर हम किसको बोलना, हमारी परेशानी किसको सुनाना, ये हमारी जमात के सदर है बोल के इनको कॉल कर रहे, और हमारी जमात में 104 मेंबर है, ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर कोई बात करेंगे तो सदर साहब से पूछो। और ये यहाँ पर जमात में जो है ना, पूरे मेंबर गैर तिजारतदार है यहाँ पर, यानी कुरैश बिरादरी से कोई इनका कंसर्ट नहीं है, कोई होटल वाले, कोई फर्नीचर वाले। तो हम जो ज़मीन पे काम करते हैं, जो हम रात दिन दुकान चलाते, जानवर ला के बेचते या मुनेदारी करते, वही कोई मेंबर नहीं इसमें। तो हमारी बात जमात खाने में कौन पहुँचाएगा, हमारा दर्द कौन सुनेंगे? ये बार बार मुतालबा है सदर साहब से हमारा। हाल ही में क्या नए मेंबरशिप दिए लोग, तो बरकफ ये बताना चाह रहा हूँ मैं सदर साहब को कि ये सिस्टम है, हमारी लड़ाई सिस्टम की है, और इंशाअल्लाह जब तक सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा हम लड़ते रहेंगे इनसे। तो मैं खालिद हाशिम कुरैशी, अभी जितने बातें मंसूर चौधरी बताए हैं ये सारे टेंडर के ऊपर और इनकी हरदर्मी जो चल रही है जमात के ताल्लुक़ से, बरादरी के ताल्लुक़ से, हम लोग सिर्फ इनके गलत काम के ऊपर इनके ख़िलाफ़ है। गलत जो इन्हों और इनके साथ में आप लोग ही गवाह है कि ये आज से कुछ महीने पहले जमात खाने में एक मीटिंग लिए थे। वो मीटिंग के अंदर इन्हों सब अराकीन आमला का वोट हासिल करके, एतमाद का वोट हासिल करके इन्हों फिर से सदर बनो बोल के बोले, लेकिन वो मीटिंग के पैसे भी बेवाओं के ही थे। वही जो जहाँ से ये हम लोग जैसे हम आम आदमी जैसा माल काट के उनको जो 15 रुपये जो गेट के ऊपर देते उसके ही पैसों से उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। लेकिन ये सारे टेंडर उन्होंने लेके फिर अपने एक जमात के टैग पे आके उन्होंने ये सारे टेंडर्स लेने के बाद में उन्होंने दूसरों को दे देते। जमात को जिस तरीके से दिए थे वो उसी तरीके से दूसरों को दे देते, कुछ कमीशन के ऊपर। तो उसके खिलाफ ही हम आवाज़ उठाए थे कि हमारी बरादरी को आप जमात को जैसो 3 लाख रुपए देने का वादा करे थे, जिसमें उन्होंने 3 लाख का ऑलरेडी गाला रखे थे। उसके ऊपर ही आवाज़ उठाने के बाद इन्होंने सारी बातें मीडिया में आके झूठ बोलना, झूठे वादे करना। पिछले 14-15 साल से, हम बोलते बोलते 1 साल हो गया, लेकिन पिछले 14-15 साल से इन्होंने सिर्फ धोखा दे रहे हैं बरादरी को, और ख़ुद बाहर आवाम को तक धोखा दे रहे हैं।
जब पहले जो फैसला कर लिए थे वो दोबारा आके फिर वही मीडिया के सामने झूठ बोलना कि ये है बोल के। तो ये सारे चीज़ें क्या है, एक इनकी मोनोपोली चल रही, जिनका साथ वो अराकीन आमला दे रही। आप एक बात बताइए, लेटर हेड देखिए, जमात का लेटर हेड है, उसके अंदर खादर साहब और नवाब साहब जो इसाक साहब है, ये दोनों को सस्पेंड कर दिए बोल के आवाम के बीच में बोले। और आप लोगों में से सवाल करे थे कोई कि उनको बरादरी से भी बाहर निकाल दिए क्या बोल के, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर बोले नहीं उनको खाली सस्पेंड करे। उन्होंने आज भी मौजूद है लेटर हेड में। जब ये सवाल कर रहे हैं तो ये एक मैच फिक्सिंग चल रही इनकी। इन्होंने सिर्फ चेहरा देख के लोगों से बात करते और उसका बरादरी से कोई इनका लेना देना ही नहीं है। जितने मेंबर बना रहे, जितने सारे चीज़ें फैसले सुना रहे, वो बगैर, आप बताओ कितने दुकानदार है इसके अंदर। ये कुरैशियों की एक गोश्त बेचने वालों की जमात है ना, या कोई होटलों वालों की जमात है? आप सबसे पहले इनसे ये सवाल करो। हम लोग ये सवाल कर रहे हैं तो हमारे पे फॉल्स केसेस बुक कर रहे हैं, हम ये करें, हम वैसा करें, कारोबार करना मुश्किल कर दिया हमारा। लेकिन हम उसके बावजूद भी हम पिछले साल 1.5 साल से लड़ रहे हैं इनके सिस्टम के खिलाफ। इन्हों क्या है, इन्हों लखपति है, करोड़पति, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्हों जो काम कर रहे हैं वो काम हमारी कौम को डुबाने का कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मीडिया के सामने बोलना यही है कि इन्हों सिर्फ और सिर्फ बरादरी को और हमारी जमात को सिर्फ धोखा दे रहे हैं और बैठे हुए हैं, एक राजनीति कर रहे हैं समझो। इनकी सियासत हमारी कौम के साथ क्या फैसला करे भाई। आज तक गाड़ियाँ पकड़े जाने के ऊपर हम लोग आवाज़ उठाए। जो आज से कुछ थोड़ा 1 महीना 1.25 महीना पहले मेरे खिलाफ 2 कंप्लेंट डाले हुसैनी आलम पे, इसको मार दिए उसको मारे बोल के। जो गलत है इनके ही प्यादे हैं पूरे जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। अब वो पूरे जितने भी लुटेरे जो आज रोड पे लूट ले रहे हमारा माल, लाखों करोड़ों रुपए का माल लूट ले रहे, इनके 10 रुपये कम करे तो इन्हों भाग के आ जाते स्लाटर हाउस को। तो ऐसे चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। ना कभी इन्हों वो गौरक्षकों के खिलाफ बोलते, ना कभी इनको तो फोना भी आ जाते। राजा सिंह 11:20 को इनको कॉल भी कर लेता, करके बोलता हो नवीद कौन है बोल के, इनका सब कॉन्ट्रैक्टर है नवीद। उसको पूछता क्या नहीं बोले क्या, इन्हों पूछो। हमारे पास तो सारे बातों का प्रूफ है। लेकिन ये इन्हों सिर्फ और सिर्फ अपनी अनानियत, अपने असर और रसूख का सिर्फ हमारे जैसे लोगों के ऊपर और बरादरी के ऊपर ढोस जमा रहे। और वो कुछ ये चीज़ों के लिए ही आज बरादरी के अंदर ये चल रहा है। और परसों हाल में एक और के वाक़या हुआ कि हमारी बरादरी की एक बच्ची जो मीडिया के अंदर जहेज़ के मामले में आवाज़ उठाई थी, उसके खिलाफ बोलते कि एक नया डाल दिया हमारे पे। वो बच्ची जमात खाने को आई थी क्या, वो कौन है आप मालूम करें, हैदराबाद की है। अरे कुरैश बरादरी का नाम ली तो आपका काम है। लेकिन आज हमारे खिलाफ सिर्फ और सिर्फ झूठे केसेस बुक करना और झूठे, इनकी शुरुआती झूठ से होती। आज तक उन्होंने ये प्रूफ नहीं कर सके कि 3 लाख से 11,76,000 कैसा हो।